सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में लड़की से गैंगरेप की घटना से। किशोरी से गैंगरेप से सनसनी मच गई। चिनहट में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। 4 लोगों ने बनाया हवस का शिकार। लड़की को जबरन उठाकर ले गए युवक। इस्माइल निकाह करने का बना रहा था लड़की पर दबाव। विरोध करने पर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। इस्माइल जावेद समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इस्माइल और जावेद गिरफ्तार, 2 फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरअसल आरोपी निकाह करना चाहते थे और लड़की ने इनकार कर दिया था। इसी से नाराज होकर इन सभी आरोपियों ने, चारों आरोपियों ने पहले लड़की का अपहरण किया और फिर उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। थाना चिनहट की रहने वाली एक महिला ने थाने पर आकर यह तहरीर दी कि उनकी नाबालिग बेटी को दिनांक 9 नवंबर को 2 व्यक्ति इस्माइल और जावेद उर्फ चांद बाबू अपने साथ भगा कर ले गए थे और उसके बाद जंगल में ले जाकर के उनके और उनके 2 अन्य साथियों के द्वारा उनकी लड़की के साथ में रेप किया गया। उसमें अभियुक्त इस्माइल और चांद बाबू की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है। चलिए, विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, 4 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है, बताया जा रहा है 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 अभी भी फरार है। क्या अपडेट है अभी? देखिए जयप्रकाश, ये सबसे पहले तो बता दूं कि 9 तारीख की बात है। ये शाम को 7 बजे किशोरी अपने घर से निकली थी। तभी जो इस्माइल है उसके घर के पास रहता है, वेल्डिंग का काम करता है। इस्माइल उसको अपने बाइक पे जबरदस्ती बैठा कर ले गया और करीब 1 किलोमीटर दूर जंगली इलाके में पहुंचा, जहां उसका दोस्त जावेद और 2 अन्य लोग वहां मौजूद थे। सबने किशोरी के साथ हैवानियत की। 5वीं कक्षा की छात्रा है, 12 साल उसकी उम्र बताई जा रही है लड़की की, जिसके साथ हैवानियत हुई है। 2 दिन तक वो किशोरी जब घर पहुंची है, 2 दिन तक डरी सहमी रही और गुमसुम थी, चुपचाप थी। उसकी माँ ने जब उससे पूछा, बार बार उसको पुचकार कर पूछा गया कि क्या वजह है, इतनी खामोश क्यों हो, डरी हुई क्यों हो, सहमी क्यों हो, तब उसने अपने साथ आप बीती बताई कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद हरकत में आए परिवार के लोग। उसकी माँ थाने पहुंची है, थाने जाके एप्लीकेशन दी है, FIR दर्ज हुई है। इस्माइल और जावेद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 और लोग थे साथ में, 2 जिन्होंने रेप किया था बच्ची का, वो उनकी अभी तलाश की जा रही है। वो 2 कौन लोग हैं, ये जावेद और इस्माइल से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी। हालांकि दोनों भागे हुए हैं, फरार हैं। उनके तमाम जो परिचित हैं, करीबी हैं, उनको उठाया गया है, इंटरोगेट किया जा रहा है। उनकी लोकेशन, जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ये बताया जा रहा है कि बंद आ रहे हैं, लेकिन लोकेशन के आधार पर उनके जो परिचित हैं, जिनसे बातचीत होती थी, उनसे उनके भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा के दोनों को पकड़ने के लिए कई जगह पर दबिश दी जा रही है। जो पुलिस है, पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। और किशोरी को फिलहाल जो उसकी जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, जो डरी हुई है, सहमी हुई है, उस जो परिवार के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो इस्माइल है, यानी मुख्य आरोपी इस्माइल है, वो कई दिन से किशोरी के पीछे पड़ा हुआ था और चाहता था कि उससे निकाह कर ले। इसको लेकर कई बार परिवार के, दोनों परिवारों में बातचीत भी हुई। जब किशोरी ने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा होता है, कई बार इस्माइल उसको फॉलो करता है, रास्ते में रोककर बातचीत करने की कोशिश करता है, तो उन्होंने शिकायत की। जब उनके परिवार वालों से, इस्माइल के परिवार वालों से बात की, दोनों परिवारों में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन मामला थाने तक नहीं पहुंचा था, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जो 9 तारीख को घटना हुई वो दुस्साहसिक घटना थी। किशोरी का किडनैप किया जाता है, उसको ले जाते हैं, जंगल में बेसुध अवस्था में छोड़कर सभी लोग भाग जाते हैं। ये बड़ी घटना थी और इसको लेकर पुलिस बहुत सक्रिय हुई। जैसे ही किशोरी की मां ने एप्लीकेशन दी और बताया कि उसकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और 4 लोगों ने उसके साथ हैवानियत की है, तुरंत पुलिस एक्शन में आती है और 2 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूंकि 2 अन्य आरोपी जिनको पता था कि गिरफ्तारी हो गई है, वो इस सूचना के बाद, यानी गिरफ्तारी की जानकारी के बाद तुरंत बाद घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में तमाम जगह पर दबिश दी जा रही है। बिल्कुल, तमाम जगह पर दबिश दी जा रही है, लगातार पुलिस इनका तलाश भी रही है। विवेक, आप बने रहिए, हम कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात